इस साल होली के अवसर पर चंद्र ग्रहण का संयोग है। ये चंद्र ग्रहण का संयोग कितना महत्वपूर्ण है, इसका राशियों पर और देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आज विस्तार से बात करेंगे। बात करेंगे कि अलग अलग राशि के लोग इस चंद्र ग्रहण से कब तक प्रभावित होंगे और चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए अपनी इस विशेष प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं विशेष मंत्र जो इस समय आपके लिए लाभकारी होगा, वो कौन सा होगा। या इस चंद्र ग्रहण के परिणाम आपके लिए बेहतर नहीं होने वाले हों तो इस मंत्र का आप चंद्र ग्रहण के पश्चात या चंद्र ग्रहण के दौरान अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। और वैसे अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है तो ऐसी स्थिति में रोज शाम को 108 बार इस चंद्र ग्रहण के मंत्र का या चंद्रमा के नकारात्मक मंत्र का जप आप कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो साल का पहला चंद्र ग्रहण है, इसकी विशेषता क्या है, किस राशि पर है, किस नक्षत्र में है, इसका समय क्या है। देखिए, ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण कई प्रकार के होते हैं, जैसे खग्रास, खंडग्रास, आंशिक और उपछाया। उपछाया चंद्र ग्रहण जो होता है उसमें चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, पूरी तरीके से चंद्रमा पृथ्वी की परछाई में नहीं आता, केवल चंद्रमा पर एक हल्की सी छाया होती है, इसीलिए इसे मालिन्य चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। इसका आरंभ है 25 मार्च को प्रातः 10:23 पर और इस ग्रहण की पूर्णता है दोपहर 12:42 पर और इस ग्रहण का समापन है 25 मार्च को दोपहर 3:02 पर। यानी ये ग्रहण आरंभ है 25 मार्च को 10:23 पर और इस ग्रहण का समापन है 25 मार्च को दोपहर 3:02 पर। ज्योतिष के अनुसार ये जो ग्रहण है ये कन्या राशि में है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। और इसी आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का कैसा प्रभाव रहने वाला है। एक तो ये उपछाया चंद्र ग्रहण है और दूसरा ये ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं है। भारतवर्ष में इस ग्रहण के दर्शन नहीं हो रहे हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण जब सामान्य ग्रहण होता है तो उसके प्रभाव बड़े विशेष होते हैं और जब ये उपछाया ग्रहण होता है तो उसके नियम, उसके प्रभाव थोड़े से अलग हो जाते हैं। इस चंद्र ग्रहण के दौरान किस तरीके की सावधानियां रखी जाएंगी ये भी समझते हैं। देखिए, सामान्यतः जब कोई ग्रहण लगता है, चाहे सूर्य ग्रहण लगे चाहे चंद्र ग्रहण लगे, उसके साथ सूतक लग जाता है और सूतक जब लगता है तो इसमें बहुत सारी सावधानियों का पालन करना पड़ता है। सूतक में मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, सूतक में खाने पीने सोने की मनाही होती है,
बहुत सारी सावधानियों और नियमों का पालन सूतक के दौरान करना होता है। लेकिन उपछाया चंद्र ग्रहण है ये, और उपछाया चंद्र ग्रहण को पूरे तौर से ग्रहण की मान्यता नहीं है। इसीलिए उपछाया चंद्र ग्रहण होने की वजह से इसमें कोई भी सूतक नहीं लगता। इसमें किसी तरह के नियम का पालन नहीं करना होता, यानी आपके खान पान पर, मंदिरों में पूजा पर, आपके सोने जगने पर किसी तरह के नियम लागू नहीं होते। हर व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जी सकता है, यानी आप जो खाना चाहें खाएं, आप सोना चाहें सोएं, मंदिरों के पट बंद नहीं होंगे, आपको किसी तरह के नियम और सावधानियों का पालन नहीं करना होगा। दो कारणों से, एक तो ये ग्रहण उपछाया ग्रहण है जिसको ग्रहण का दर्जा प्राप्त है ही नहीं, और दूसरा, अगर ये ग्रहण होता भी तो भारतवर्ष में ये ग्रहण दिखाई देगा ही नहीं। तो ग्रहण जहां दिखता नहीं है वहां पर भी ग्रहण के नियम लागू नहीं होते हैं। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि 25 मार्च का जो ग्रहण है इसमें किसी तरह के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।